तो आज हम वर्ड पावर की शुरुआत करते हैं। वर्ड पावर मेड्जी नॉर्मल लेस्टी। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ जान लेना चाहिए कि पढ़ा कैसे जा रहा है इस किताब को। तो ये वर्ड पावर में एक लाइन लिखा हुआ है कि अगर हमें वर्ड सीखना है, कोई भी शब्द सीखना है तो क्या मतलब अगर हम उस शब्द को सही से बोल लेते हैं, मतलब सबसे पहले शब्द को बोलो और सही से बोलो तो आधा जन्म हम सब जीत जाते हैं वर्ड सीखने का। तो इस पूरी किताब में सभी वर्ड को दोबारा से लिखा गया है, मतलब जहाँ जहाँ वर्ड आएगा तो उसके बगल में दोबारा से सिलेबल को तोड़ तोड़ कर लिखा गया है। तो हमें सिलेबल समझने के लिए फोनेटिक सिंबल को समझना होगा। और फोनेटिक सिंबल क्यों समझना हो रहा है? क्योंकि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर हैं लेकिन 44 साउंड है। तो हम 26 लेटर तो जानते हैं लेकिन 44 साउंड को नहीं जानते हैं। इस कारण हमें फोनेटिक्स को पहले तो समझना होगा। तो हम फोनेटिक्स को उतनी विस्तार में तो नहीं समझेंगे, लेकिन हम इतना वर्ड समझ जाएंगे कि मतलब वो किताब में अगर किसी भी वर्ड को फोनेटिक्स रूप में लिखा हुआ है तो हमें सिलेबली तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है तो हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक सिंबल रहेगा स्वा का, SHW स्वा। इस स्वा का सिंबल कैसे रहता है? तो ये देखिए, ये बोल रहा है किताब में कि इंग्लिश के 2 या 2 से अधिक सिलेबली के वर्ड में 8 या 8 से अधिक कुछ ऐसे वॉवल होते हैं जिसे जल्दी में बोला जाता है। मतलब कुछ वॉवल को जल्दी में नहीं बोला जाता, वो तो नॉर्मल बोला जाता है। लेकिन कुछ वॉवल ऐसा होता है 2 सिलेबली से ज़्यादा बड़े वर्ड में जिसको जल्दी से बोला जाता है। जैसे बोल रहा है कि वो जैसे मदर है, जैसे हमें मदर बोलना है तो हम बोलेंगे, यहाँ पर आर साइलेंट रहता है तो इसे बोले ना मदर अपने आप यहाँ पर मतलब। और यहाँ पर जो ई है, ये जो ई आपको नजर पड़ रहा है ये स्वा है, मतलब इसे जल्दी बोलना है। ई जो वो है उसे जल्दी बोलना है। तो ये लिखा गया है, यहाँ आर साइलेंट है और ई को तेजी से बोला गया है, इसलिए ई के प्लेस में स्वा आया है। मतलब जैसे उस पूरी किताब में आप देखिएगा कि इसे यहाँ पर मदर लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में आपको ये इस तरह सिलेबली तो तोड़ के लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर 2 सिलेबली है, एक ये। उसी तरह आइडिया का हमें बोलना है तो हम बोलेंगे आइडिया। तो यहाँ पर जो ए है इसकी जगह स्वा है, मतलब ए को हमें जल्दी बोलना है। इसको आइडिया ऐसे बोलेंगे। अभी आपको ये सिंबल का मतलब अभी समझाते हैं आगे। इसे बोलते हैं एसेंट। क्या बोलते हैं? एसेंट। और ये भी मतलब सिलेबली जो रीस्पेल्ट करके लिखा हुआ रहेगा तो उसमें भी सब जगह ये लगभग एसेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे हमको बोलना है कॉन्वर्सेशनल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्वा यहाँ पर है, एक स्वा यहाँ पर है। और ये भी देख सकते हैं ये टोन जो है सब छोटी अक्षर में है और ये है बड़ी अक्षर में। तो यहाँ पर लिख रहा है कि टोन पर भी यहाँ पर एसेंट है और से पर भी एसेंट है। तो लोअर केस पर अगर एसेंट रहता है तो बोलते समय इस पर स्ट्रेस डालना होता है। मतलब अगर एसेंट है तो वो इस पूरी पर हमें स्ट्रेस डालना होगा। और लेकिन अगर ये अपर केस लेटर पर एसेंट है तो हमें जो लोअर केस लेटर पर जितना स्ट्रेस डाले थे उससे ज़्यादा हम डालेंगे। मतलब अगर हम इसे कौन बोल रहे हैं तो इसे बोलेंगे से, इसे कौन बोल रहे हैं तो इसे बोलेंगे से, जैसा ट्रस्ट बोलेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस से बोलेंगे। अब थर्ड रूल इसमें बता रहा है फोनेटिक्स पढ़ने के लिए, बोल रहा है कि अगर यस आ जाता है तो उसका साउंड क्या होता है। तो यस जैसे
जैसे यहाँ पर कॉन्वर्सेशनल, तो यहाँ पर जो यस आया है, यस, तो ये यस कैसे पढ़ेंगे, तो बोल रहा है यस को पढ़ते समय जिस तरह आप सी को नॉर्मली पढ़ते हैं, सी सम सच, सी, तो यहाँ पर हिस साउंड निकालना है, जैसे सांप निकालता है वो साउंड निकालना है। जैसे सी बोलते समय आप हिस साउंड ही नॉर्मली निकालते हैं। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे गाँव में या बचपन में देखते होंगे जिसे विंस बोलना होता है, तो हम सब बोलते थे विंज स्टाइल में, लेकिन हमें विंज नहीं बोलना है, ये गलत है। हमें यस की जगह पर हिस साउंड ही निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे वर्ड जिनके अंत में एनएस हो, तो वहाँ पर हमें टेम्पटेशन होता है जेड बोलने का, ज बोलने का वहाँ पर टेम्पटेशन होता है, विंज, टॉन्ज, वॉन्ज, तो ये सब नहीं बोलना है। इसके जगह पर हमें बोलना है विंस, टॉन्स, वॉन्स। तो हमें बोल रहा है जैसे वैसे वर्ड जिसके अंत में एनएस हो, ऐसे वर्ड के प्रोनाउंस करते समय आपको स्टाइल में बोलने के चक्कर में हिस साउंड के जगह पर ज का साउंड निकल जाता है, तो यह गलत है। इसके जगह हिस साउंड ही निकालें। थैंक यू। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।